इमेजिन करो एक दिन आप सोकर उठते हो और आपको ये पता चलता है कि आप नींद से नहीं जागे हो बल्कि मौत से वापस उठे हो। कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा उत्तर प्रदेश में हुआ जब एक औरत अपनी मौत से जाग उठी। इस केस को स्टडी करने के लिए कई एक्सपर्ट्स जुट गए। आखिर में उन्हें ऐसा क्या मिला जिससे वे भी हैरान रह गए। क्या ये किसी आत्मा का साया था? क्या सुमित्रा सच में मरकर वापस जाग उठी या फिर ये किसी गहरे राज का हिस्सा था? आज हम सुनाएंगे आपको भारत की सबसे मिस्टेरिकल स्टोरीज में से एक, सुमित्रा सिंह और शिवा त्रिपाठी का केस। सुमित्रा सिंह की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में। उसका जन्म 1968 में एक गरीब फैमिली में हुआ था जहां किसी भी तरह की कोई लग्जरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। कच्चे घर में रहना, यहाँ तक कि बिजली और एजुकेशन भी नहीं थी। जब सुमित्रा 11 साल की हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई। ये शौक उसके लिए काफी बड़ा था और रिजल्ट के तौर पर वो डिप्रेशन में चली गई। उसका बाप अक्सर काम के लिए बाहर रहता था और उसको अकेला छोड़ देता था। परिवार वालों ने सोचा कि उसकी शादी करवा दी जाए जिससे उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे और पॉजिटिविटी भी आएगी। फाइनली 16 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह से करवा दी जाती है। ससुराल में भी सुमित्रा की लाइफ इजी नहीं थी। जगदीश काम के लिए अक्सर शहर से बाहर रहता और घर में वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन 1984 में एक खुशी वाली बात हुई। सुमित्रा ने एक लड़के को जन्म दिया। ये उसके लिए एक नई उम्मीद जैसी थी। अपने बेटे के साथ वो थोड़ी खुश रहने लगी। उसका दुख कुछ लेवल तक कम हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली थी। 1984 की शुरुआत में सुमित्रा की हेल्थ खराब होने लगी। उसे अजीब अजीब दौरे पड़ने लगे, हाथ पैर अकड़ जाते और आंखें भी बंद हो जाती। ये सब देखकर गांव में डर फैल गया। कोई उसे डॉक्टर के पास ले गया तो किसी ने उसका झाड़ फूक का इलाज करवाया, लेकिन इस सब से भी उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अब दिन ब दिन सुमित्रा की कंडीशन खराब होती जा रही थी और कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन 16 जुलाई 1955 को सुमित्रा ने अपने घर वालों से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर सबके होश उड़ गए। सुमित्रा ने कहा कि मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाली, मैं सिर्फ 3 दिनों में मर जाऊंगी। लेकिन ये बात सुनकर उसके परिवार वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब से वो बीमार हुई थी वो अक्सर ऐसी ऐसी बातें करती रहती थी। इसी वजह से किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। अगले 3 दिनों में उसकी सच में डेथ हो जाती है। दरअसल 19 जुलाई 1985 के दिन उसे काफी तेज बुखार चढ़ जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है और फाइनली उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब कुछ घंटों बाद उसके परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी एक चमत्कार होता है। सुमित्रा जो मर चुकी थी वो अचानक से आंखें खोलती है और फिर उठ खड़ी होती है। ये सीन देखकर सभी गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन उसकी फैमिली में एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगती है। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। जब सुमित्रा का पति उसके पास गया और उसका हालचाल पूछने लगा, तभी सुमित्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर सबके एक बार फिर से होश उड़ गए। वो अपने पति से बोलती है, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं ये कहाँ आ गई हूँ? मेरा घर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद उसके फैमिली वाले उसे थोड़ा नॉर्मल करने की ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगने वाला था। अचानक से सुमित्रा बोलती है कि मेरा नाम सुमित्रा नहीं है, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। ये बात सुनकर सभी को लगा कि मौत से वापस जागने के बाद उसका दिमाग खराब हो चुका है। इसी वजह से वो किसी को भी पहचान नहीं रही है। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। सुमित्रा के वापस जिंदा होने के बाद उसमें अजीब अजीब चेंजेस दिखने लगे। पहले वो एक सिंपल गांव की लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन अब दोबारा जिंदा होने के बाद वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही थी। उसका बोलने का तरीका भी चेंज हो चुका था। उसकी बातों से लगता था कि वो काफी एजुकेटेड और शहर की लड़की है। वो बार बार कहती, मुझे अपने असली परिवार के पास जाना है। गाँव वाले कंफ्यूज थे। कोई बोला शायद मौत के झटके की वजह से उसका दिमाग सच में खराब हो चुका है, तो कोई बोला इस पर भूत का साया चढ़ चुका है। एक दिन अक्टूबर 1985 में एक अनजान आदमी सुमित्रा के घर आता है। उसके पति जगदीश ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने उसको पहचाना नहीं। वो आदमी बोलता है, मुझे एक लेटर मिला है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उस आदमी का नाम था राम सिया त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के इटावा गांव का रहने वाला। जब सुमित्रा ने उसका नाम सुना तो वो दौड़कर आई और रोती हुई बोली, पापा मुझे यहाँ से ले चलो। ये जो अनजान आदमी उनके घर पर आया था, राम सिया त्रिपाठी, वो अपने साथ एक फोटो एल्बम लेकर आया था। उसने सुमित्रा को फोटोज दिखाई और पूछा, ये कौन है?
सुमित्रा ने हर एक आदमी को अच्छी तरह पहचान लिया। टोटल 19 लोगों को उसने नाम से आइडेंटिफाई किया, एक भी गलती नहीं। फिर एक फोटो पर वो रुक गई। उसने बोला, ये मेरी ननंद है, इसकी वजह से ही मेरी मौत हुई थी। उसने मेरा सिर ईंट से कुचल दिया था। ये सुनकर राम सिया और जगदीश के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर ये सब हो क्या रहा था और ये सुमित्रा शिवा त्रिपाठी की बातें क्यों कह रही थी? अब चलिए शिवा त्रिपाठी के पास्ट में चलते हैं। शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में। वो काफी पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद उसके 2 लड़के हुए, लेकिन उसकी लाइफ में सुकून बिल्कुल भी नहीं था। ससुराल वाले उसको दहेज के लिए परेशान करते थे। हर रोज उसको टॉर्चर किया जाता। 18 मई 1985 को उसने अपने अंकल को बताया कि उसके इन लॉज ने उसको बहुत तंग किया है, और फिर अगले दिन 19 मई को वो रेलवे ट्रैक पर डेड पड़ी मिली। उसकी बॉडी पे सर पे चोट के निशान थे, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि उसने सुसाइड किया है। बॉडी को जल्दी से जला दिया गया, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दी। शिवा के फादर राम सिया त्रिपाठी को यकीन था कि ये मर्डर है, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया। अब एक बार टाइमिंग देखो, शिवा की मौत 19 मई 1985 को हुई और एग्जैक्टली 2 महीने बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने अपनी मौत के बाद वापस आकर शिवा बनने की बात कही। ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और? राम सिया ने सुमित्रा की बातें सुनी और जब उसने फोटोज पे शिवा की फैमिली को पहचाना तो उनको लगा कि ये उनकी बेटी ही है, बस बॉडी अलग है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ, शिवा की जन्म के 4 साल बाद। जब शिवा मरी तो सुमित्रा जिंदा थी। इसका मतलब ये नॉर्मल रीबर्थ तो नहीं है। तो फिर ये है क्या? धीरे धीरे ये केस इतना बड़ा हो गया कि मीडिया में भी इसकी चर्चा होने लगी। लोग बोलने लगे शायद ये मेंटल डिसऑर्डर है या फिर भूत प्रेत का चक्कर है। लेकिन 1986 में रीइंकार्नेशन रिसर्चर डॉक्टर स्टीवनसन और उनके कलीग ने भी इस पर रिसर्च की। उन्होंने सुमित्रा से बात की, उसकी हर एक बात को नोट किया गया और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया गया। उन्होंने अपनी रिसर्च में 60 से भी ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लिए, शिवा की फैमिली, उसके फ्रेंड्स और नेबर्स तक, और एंड में जो रिजल्ट आए वो काफी शॉकिंग थे। सुमित्रा ने शिवा के बारे में 19 ऐसी बातें बताई जो उसके अलावा कोई नहीं जानता था, ना कोई पड़ोसी ना कोई बाहर वाला। जैसे उसके पसंदीदा कपड़े वो कहाँ रखती थी और कब कब उन्हें पहनती थी। जब ये सब चेक किया गया तो वे वहीं पर मिले। उसने शिवा की फैमिली वालों की डेट ऑफ बर्थ तक बताई और हैरान करने वाली बात ये थी कि ये पूरा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट मिला। डॉक्टर स्टीवनसन ने यह भी चेक किया कि सुमित्रा और शिवा की फैमिली का कोई कनेक्शन था या नहीं। रिजल्ट 0। ना कभी सुमित्रा इटावा गई और ना ही उसके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो फिर ये नॉलेज उसके पास आई कहां से? एक्सपर्ट्स ने इसे पराकाया प्रवेश कहा। ये मॉडर्न टर्म्स में रिप्लेसमेंट री-इनकार्नेशन होता है, मतलब एक आत्मा ने दूसरी की बॉडी में एंट्री की है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये पराकाया प्रवेश क्या होता है। हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म में ये माना जाता है कि एक आदमी की जब मौत होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, लेकिन ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता। पंचवायु प्राण, अपान, व्यान, उड़ान और समान एक एक करके निकलती है। इसमें घंटों तक लग सकते हैं। अगर प्राण वायु पूरी तरह नहीं निकली और बॉडी अभी यूजेबल है तो एक दूसरी आत्मा उसमें एंटर कर सकती है। इसी को पराकाया प्रवेश कहते हैं। सुमित्रा के केस में एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब उसकी मौत हुई और शायद उसकी प्राण वायु पूरी नहीं निकली थी, तभी शिवा की आत्मा उसके अंदर घुस गई। ये थ्योरी बुद्धिस्ट धर्म में भी मिलती है। कहा जाता है कि तिब्बत के मोंक्स अपनी आत्मा को दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं नॉलेज के लिए, और यही वजह है कि इंडिया में जब किसी आदमी की मौत होती है तो उसके दोनों पैरों के अंगूठों को बांध दिया जाता है ताकि मूलाधार चक्र ब्लॉक हो सके और कोई दूसरी आत्मा उसमें एंटर ना कर जाए। लेकिन सुमित्रा के साथ शायद ऐसा नहीं किया गया और इसी वजह से शिवा की आत्मा उसके अंदर एंटर कर गई। सुमित्रा जब शिवा बनी तो उसने अपनी नई जिंदगी जी ली। वो 1998 तक 13 साल शिवा के रूप में रही। उसने बोला कि माँ संतोषी ने उसे ये सेकंड चांस दिया था ताकि वो अपनी अधूरी जिंदगी को पूरी कर सके। उसने जगदीश और अपने बेटे को भी अपनाया और शिवा की फैमिली के साथ भी वक्त बिताया। लेकिन ये जर्नी इजी नहीं थी। जगदीश के लिए ये समझना मुश्किल था कि उसकी पत्नी अब एक और इंसान बन चुकी है। गांव वालों में अक्सर बातें होती रहती, कोई इसे चमत्कार मानता तो कोई पागलपन। लेकिन डॉक्टर स्टीवनसन और उनकी टीम ने इसे क्लियर कंक्लूजन बताया कि ये कोई मेंटल इलनेस या फिर पोजेशन नहीं था। ये एक रेयर केस था जो साइंस के रूल्स को चैलेंज करता है।
1998 में सुमित्रा की फाइनली मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहती है। उसकी मौत के 20 साल बाद रिसर्चर एंटोनियो मिल्स ने भी इस केस को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये रिप्लेसमेंट री इनकार्नेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। डाटा इतना एक्यूरेट था कि डाउट की कोई जगह ही नहीं मिलती। तो ये थी सुमित्रा सिंह और शिवा त्रिपाठी की कहानी, इंडिया का सबसे शॉकिंग री इनकार्नेशन केस। आपको क्या लगता है, ये पराकाया प्रवेश था या फिर कुछ और? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।